इस साल 2023 में मानसून कैसा रहने वाला है, यानी अभी गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब बारिश का मौसम शुरू होगा तो इस साल बारिश कैसी होगी, इस पर मौसम विभाग की तरफ से और स्काईमेट वेदर की तरफ से दो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो देश के हर एक नागरिक को जान लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका डायरेक्टली देश के हर नागरिक पर असर पड़ता है। जब भी देश में अच्छी बारिश होती है किसी साल तो महंगाई कम रहती है, देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन जब भी देश में बारिश कम होती है, जिसे कहते हैं अपन अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उस साल में देश में महंगाई बढ़ जाती है, त्राही त्राही हो जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी काफी डाउन हो जाती है, मार्केट के हालात बिगड़ जाते हैं। और ना सिर्फ कम बारिश बल्कि जब ज्यादा बारिश हो जाए, देश भर में बाढ़ आ जाए कई अलग अलग राज्यों में, तो इसका भी इकोनॉमी पर बड़ा गहरा असर देखने को मिलता है। और इसलिए ये जो वेदर रिपोर्ट सामने आ रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में इस साल मानसून कैसा रहने वाला है, मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसमें दो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों। एक तो देखिए, आज IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसकी तरफ से कहा गया कि इस साल सामान्य बारिश का अनुमान है, यानी कि अनाज की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन इससे एक दिन पहले ही स्काईमेट वेदर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कम बारिश का अनुमान लगाया गया था। ये देख सकते हैं आप, एक दिन पहले स्काईमेट वेदर ने कहा था कि इस साल कम बारिश होगी, जिससे कि देश में अनाज की पैदावार घट सकती है और इससे देश में महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। इस साल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून बारिश की संभावना कुछ इस प्रकार है। बहुत ज्यादा बारिश की यानी कि बाढ़ आने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। जबकि मौसम एजेंसी स्काईमेट का कहना कि 25% संभावना नॉर्मल बारिश की है, 15% संभावना नॉर्मल से ज्यादा बारिश की है, 40% संभावना नॉर्मल से कम बारिश की है और 20% सूखा पड़ने की संभावना भी है। स्काईमेट के अनुमान में कहा गया कि इस बार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जुलाई अगस्त में कम बारिश हो सकती है। इसके चलते इन राज्यों में किसान भाई लोगों को भी नुकसान हो सकता है और इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है और प्रोडक्शन कम होने से देश में महंगाई बढ़ सकती है। इससे पहले वाली रिपोर्ट जारी की थी स्काईमेट ने जनवरी में, उसमें भी मानसून में सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान लगाया था इस साल के लिए। देश में किसान भाई लोग आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई करते हैं, जिसे खरीफ की फसल कहते हैं, क्योंकि जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है और अगस्त जुलाई तक फसलों की बुआई भी जारी रहती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस बार उत्तर और मध्य भारत में कम बारिश के आसार हैं। देश के जो सेंट्रल रीजन वाले राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जुलाई अगस्त में कम बारिश हो सकती है और वहीं नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन के दूसरे भाग में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, यानी कि जो वर्षा ऋतु का एंड होता है ना, उससे पहले और शुरुआत के बाद जो मिड पार्ट होता है वर्षा ऋतु का, उसमें इन राज्यों में कम बारिश का अनुमान है। इसके पीछे एक कारण भी बताया गया कि इस साल एक अल नीनो आएगा, जिसके कारण भी कम बारिश की संभावना है। दरअसल दोस्तों हर साल मानसून पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, यानी कि मानसून को प्रभावित करती हैं, जिसमें एक तो होता है ला नीना और एक होता है अल नीनो। अब ये दोनों क्या है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी आप विस्तार से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहरहाल हम बात करते हैं कि आखिर मौसम विभाग की तरफ से क्या रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए, मौसम विभाग ने इस साल सामान्य बारिश का अनुमान जताया, यानी कि अनाज की पैदावार अच्छी होगी तो देश में महंगाई कम बरकरार रहेगी। सामान्य बारिश किसे कहते हैं तो जरा समझिए। IMD का कहना है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% अगर बारिश हो जाए या 90 से 95% भी अगर बारिश हो जाती है तो इसे सामान्य बारिश कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस साल जून से लेकर सितंबर तक मानसून का हाल कैसा रहेगा, थोड़ा सा इस टेबल में पहुंच करके आप डेटा देख सकते हैं। और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि मई के अंत तक मानसून का अगला अपडेट भी आ जाएगा, उसमें और अच्छी रिपोर्ट का पता चल जाएगा कि इस साल मानसून कैसा रहने वाला। वैसे भारत में पिछले 4 सालों के मानसून के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 2019, 2020, 2021 और 2022 में बारिश कैसे रही। 110% यानी कि सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश रही। 2020 में 109%, यहाँ भी सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। 2021 में 99% यानी कि सामान्य से थोड़ी कम रही, बाकी इक्वल बारिश हुई। 2022 में भी अच्छा मानसून रहा, सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश हुई। कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बारिश होना जरूरी है, ताकि देश में काल नहीं पड़े, महंगाई सामान्य बरकरार रहे और इसीलिए किसान भाई लोगों की अच्छी पैदावार जरूरी है। ऑल ओवर देश का जो माहौल है, बाजार है, मार्केट है, महंगाई है, ये सब कुछ बारिश पर ही डिपेंड करता है। तो ये स्काईमेट वेदर की और IMD की दोनों की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, और भी अगले महीने मानसून विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे।